ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपके पास जो है ना स्क्रीन होगी, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे जब क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी जो है ना एक्टिविटीज आ रही होंगी। एक्टिविटी तो यहाँ पे देखो, वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग हैं, एंड्रॉयड जो वॉच है, ठीक है, वॉच वगैरह के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए अलग है। एंड्रॉयड टीवी के लिए अगर बनाना है तो उसके लिए अलग है। ऑटोमेटिव है, एंड्रॉयड थिंग्स हैं। तो हम क्या करेंगे, फोन एंड टैबलेट्स। ठीक है, फोन एंड टैबलेट्स करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। ये क्या है, नो एक्टिविटी, यानी कोई भी आपको एक्टिविटी नहीं मिलेगी। और उसके बाद क्या बेसिक है हमारे पास, बॉटम नेविगेटर एक्टिविटी है। गूगल एड मोबाइल एड्स एक्टिविटी है हमारे पास। फुल स्क्रीन एक्टिविटी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल एम्प्टी एक्टिविटी लेंगे, ठीक है। एम्प्टी एक्टिविटी लेने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट। तो इससे क्या होगा कि हमें एक ब्लैंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखोगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी, ठीक है। तो बाकी कुछ भी नहीं करना आपको। अगर आप जानना चाहते हो कि आप प्रोजेक्ट को कहीं और सेव करो तो आप यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ से लोकेशन में आपको प्रोजेक्ट सेव करना है सेव कर सकते हो। बाकी लैंग्वेज हमारे पास दो हैं, कोटलन और जावा। हम जावा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके पास है मिनिमम एस डी के। देखो, जितनी मिनिमम आप एस डी के लोगे उतनी ही मिनिमम आप ज्यादा चांसेस होंगे कि डिवाइसेस पे आपका जो है रन हो सके। देखो, मैंने क्या लिया है, 4.1 जेली में। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि 99.8% ऑफ डिवाइसेस में आपकी जो है चल सकती है, अभी तक जितने भी डिवाइसेस है। जितना लेटेस्ट में लूंगा, ठीक है, उससे क्या होगा, लेस देन 1%। देख रहे हैं, जितना ज्यादा है आपके पास उतनी कम परसेंट, जितना आप कम करते जाओगे उतने चांसेस बढ़ते जाएंगे कि आपके मोबाइल में चल सके। तो इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ, 4.1। अगर आप चाहते हो किसी लेटेस्ट वर्जन पे ही चले तो आप वो वर्जन इस्तेमाल कर सकते हो उसका, एंड्रॉयड का, ठीक है। तो हमने ये छोटा लिया क्योंकि अभी तक पुरानी जो है ना मोबाइल चल रही है, इस वजह से हम ये ले रहे हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, जस्ट फिनिश करोगे, ठीक है। फिनिश करने के बाद आपके पास कुछ ग्रेडल्स जो है इंस्टॉलेशन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर नीचे देखें तो ग्रेडल्स वगैरह सारी चीजें इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ग्रेडल बिल्ड बनेंगे। बेसिकली ग्रेडल्स क्या करती हैं कि आपके जो फाइल है हमारा, ठीक है, उसको एपीके फाइल में कन्वर्ट करने में हेल्प देती है और जो है डिवाइस के अंदर चलने में हेल्प देती है। तो देखो, थोड़ा सा टाइम लेगा, 2 से 3 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये फर्स्ट टाइम होगा जब आप नया नया एप्लीकेशन बनाओगे। तो ये फर्स्ट टाइम ही होगा, उसके अलावा ये बाद में आपसे नहीं बना। और इसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना जरूरी है। तो एंड्रॉयड के अंदर इंटरनेट अगर नहीं है इस कोर्स के अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, तो फिर इससे नहीं चलेगा। आपके पास इंटरनेट का होना बहुत ही जरूरी है।
देखिए हमारे पास ग्रेडल्स डाउनलोड हो रहे हैं। ये डिपेंड भी करता है कि आपका इंटरनेट स्पीड के ऊपर कि आपका इंटरनेट कैसा है। सर ये तो ठीक है, हमारे घर पे तो काम कर लेंगे सर, जब कैंपस में काम करना हो, क्लासेस वगैरह हो रही हैं। सर हमारे तो कैंपस में तो इंटरनेट भी नहीं है। सर हम इंटरनेट वाईफाई वगैरह का सिस्टम करवाए ना, सब और खत्म होने सिस्टम वाले। अप्रूवल तो मिल गई है, टेंडर वगैरह होने के लिए गया हुआ है। जो मेन कैंपस में आपके पास है ना, वही सेम चीज जो है यहाँ पे भी होगी। सर तो पिछले साल से सुन रहे टेंडर मिल गए। चलिए, असल में आपको पता उससे है भी पिछले गवर्नमेंट साल से। के काम है ना, तो गवर्नमेंट में बहुत सारे जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद जाके काम होता है। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा लेट है, वरना लेट नहीं होते। काफी टाइम बाद मैं इस एंड्रॉइड को ओपन कर रहा हूँ, जब से क्लासेस हो रही है, तो इस वजह से ये तो है टाइम ले रहा था थोड़ा सा। ठीक है सर, तो यहाँ ठीक पे है, देखें कि ये होगी। तकरीबन सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो फाइलें आ गई हैं, एक्टिविटी मैन एक्टिविटी और एक्टिविटी मैन। अब ये दो फाइलें क्या है, सेम फाइल की ये जावा फाइल है, ठीक है। जावा के प्रोग्राम हम इस फाइल में लिखेंगे, और बाकी जो भी डिजाइनिंग वगैरह होगी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप कर सकते हो, और यहाँ पे देखिए स्प्लिट कोड करके भी कर सकते हो डिजाइनिंग, और सिर्फ कोड को भी शो कर सकते हो। तो ये हमारा जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा कि ये मैनिफेस्ट किस काम का है, जावा क्या है, ये रिसोर्सेज के अंदर ड्रॉबल्स क्या है, लेआउट्स क्या होती है, हाँ ये वेब क्या होता है, वैल्यूज क्या है, ठीक है। तो ये सारे ग्रेडल्स क्या है, तो ये हम देखेंगे। लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो एलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो इसको किस तरह से हम लोग जो है ना चेक कर सकते हैं रन करके। रन करने के तरीके बहुत है, आप अपने मोबाइल के अंदर भी डायरेक्ट रन कर सकते हो, ठीक है। और जेनी मोशन मैंने इंस्टॉलेशन किया, ये मेरे पास जो है जेनी मोशन का प्लगइन है। मैंने जो आपको लिंक सेंड की है, तो उस लिंक के अंदर सारी चीजें हैं कि किस तरह से जेनी मोशन को हम लोग जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद उसकी कनेक्टिविटी किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें अभी मेरे पास कोई भी डिवाइस नहीं आ रही, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है नो डिवाइसेस। जेनीमोशन को मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे जेनीमोशन के आइकॉन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने अपने पास जो है ना दो वर्चुअल मशीन बनाए हुए, ठीक है, डिवाइसेस। अब एक क्या है, मोटरोला है, और एक माई मैंने कस्टम खुद बनाया, ठीक है। अब दोनों की कॉन्फ़िगरेशन तकरीबन सेम है, एंड्रॉयड वर्जन भी सेम है, जेनीमोशन वर्जन भी सेम है, और जो है आईपी नहीं आ रहा अभी इसके बाद तक। तो यहाँ से किसी के भी ऊपर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट जैसे ही करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल एक डिवाइस जो है ना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए अब स्टार्ट हो गई, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, और ये हमारे पास डिवाइस स्टार्ट हो रही है। देखिएगा कि जब ये डिवाइस स्टार्ट होगा तो हमारे पास यहाँ पे पूरा एक एंड्रॉयड मोबाइल बन के आ जाएगी हमारे पास। तो सारी चीजें उसके अंदर होंगी, जो एक मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वो एंड्रॉयड जो है मोबाइल के अंदर होती है, देख लेना। ठीक है, ये आपके पास मोबाइल आ गई है। अब इसको एज अ मोबाइल आप चला सकते हो, जैसे शुरू में मोबाइल आती थी, हाँ नहीं नहीं अपने क्यू मोबाइल वगैरह के, तो उनके इसी तरह से ही जो है ना लेआउट्स हुआ करते थे। तो इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे देखो तो आपके पास मोबाइल आ गए, ठीक है। ये देखो माई फोन आ गया है, ऑलरेडी पहले ये नहीं था। अब करना क्या है, जस्ट ये जो प्ले का आपके पास बटन है रन करने का, इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये क्या करेगा, सबसे पहले देखो ग्रेडर क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं एपीके फाइल, ठीक है। एपीके फाइल जैसे ही बिल्ड होगी, बिल्ड होने के बाद ऑटोमेटिकली जो है ना आपके मोबाइल के अंदर जो वर्चुअल मशीन है हमारा माई फोन के नाम से, यहाँ पे आपको ये ऐप मिल जाएगा।
ये देखें बिल्ड हो रहा है। इसमें XML यूज हो रही है। जी बिल्कुल, XML की फाइल है। XML तो हमने पढ़ी हुई है। इसमें बिल्कुल इजी है, ये तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। नॉर्मल जैसे CSS होता है ना, सेम उसी तरीके से। ये फर्स्ट टाइम बिल्ड हो रहा बता है दिया इसलिए है। टाइम ले रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम बिल्ड हो रहा है इसलिए टाइम ले रहा है, बाकी इतना टाइम नहीं लेगा। बताता ये एरर देगा, देखो ये एरर आया है, ठीक है। अब एरर किस लिए आया है, इसमें जो है ना क्या बोला, इंस्टॉल बिल्ड टूल्स वर्जन। अब वर्जन का मसला आ रहा है। तो वर्जन हम जो है यहाँ से प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखें। वर्जन का अगर मसला किसी के पास आए ना इस तरह से, क्योंकि ये जो नया वर्जन हमने इंस्टॉल कर रहे हो ना, उसके अंदर ये मसला जो है, उसमें किस तरह से होगा, हम ये वर्जन APIs जो है चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, और एक देंगे यहाँ पे 3.3 रख देंगे, ठीक है। और यहीं पे डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, 3 रख देंगे। और यहाँ पे आने के बाद भी क्या करेंगे, कहाँ गया हमारा मेरा, ठीक है। यहाँ से भी हमने ये R वाला ही सिलेक्ट किया, अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमने ओके कर दिया, ठीक है। जैसे ही ओके किया, ये दोबारा से जो है ना ग्रेडल्स सेंस हो रहे हैं। जैसे ही ग्रेडल्स सेंस होते हैं, फिर हम इसको दोबारा से बिल्ड करके देखेंगे, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। पहले ये नहीं आता था, जब से अपडेट किया है, नया वर्जन आया है, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। सर ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के सेटिंग में कहाँ से गए आप? ये आप जाओगे यहाँ पे फाइल में, और ये जो है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास होगा मॉड्यूल। ठीक है सर, ठीक। कल में ग्रेडल रन हो रहा है, तो ये ओपन नहीं हो रहा, ग्रेडल हो जाए फिर उसके बाद मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ओके सर। तो ये हो गए। तो मैं यहाँ गया था प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के अंदर जाने के बाद मॉड्यूल्स पे गया था। तो मॉड्यूल के अंदर मैंने जो है ना चेंजिंग की थी, तो प्रॉपर्टीज आती है सबसे पहले। तो प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने उसको, हाँ ये 30 वाला वर्जन है, ये सिलेक्ट किया। और ये 3.3 वाला सिलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद डिफॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर जाने के बाद भी मैंने यहाँ से सेम वर्जन जो है ST के मैंने सिलेक्ट करने के बाद मैंने ओके कर दिया था। तो इसके दोबारा से क्या होंगे, ग्रेडल बिल्ड होगा सक्सेसफुली। अब हम इसको रन करते हैं। देखिए अब ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा, जैसे लास्ट टाइम ज्यादा टाइम लिया था ना, तो अब ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा और ये रन हो जाएगा। बिल्ड हो चुकी है, अब इंस्टॉलेशन हो रही है मोबाइल के अंदर, ठीक है। जैसे इंस्टॉलेशन खत्म होगी तो लॉन्चिंग करे एक्टिविटी पे, तो ये देखिए हमारे पास आ गई है। उसने लिखा था ना MAD सेक्शन B, तो देखो यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये हमारा Hello वर्ल्ड का प्रोग्राम रन हो चुका है। तो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे सारी चीजें कि किस तरह से हम हटाते हैं,
और किस तरह से अपनी डिजाइनिंग अगर हमें करनी हो तो कैसे करेंगे, सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? सर बस ये है कि वो एग्जाम में जो आ गई ना एकदम, उसके बारे में थोड़ा सा टाइम पे दिखा दिया। एक्सएमएल के बारे में टेंशन नहीं लो इतना, ये अभी तो स्टार्टिंग है ना, सीख सकते हो। देखो क्या है, टेक्स्ट भी हुए, ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या क्या होती है, कि नेक्स्ट क्लास में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। टेक्स्ट भी हो गया, बटन हो गया ना, लेआउट भी होगी। देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट लेआउट यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, रिलेटिव यूज सकते हैं, लीनियर यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो लीनियर लेआउट हम यूज कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसका ओरिएंटेशन सेट होता है, ठीक है, वर्टिकल करना है, क्या करना है। तो इन चीजों के ऊपर जो है ना टेंशन नहीं लो, और ये चीजें जो है ना हो जाएंगी। ग्रेविटी सेंटर, ग्रेविटी सेंटर किया हमने इस तरह से, देखो तो सेंटर आ गया ये अब। तो ये चीजें बहुत ही वो है। यहाँ पे देखो सिर्फ आपको क्या करना है, टेक्स्ट के अंदर आप लिखोगे कि बीबीएससीएल हमने लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे बीबीएससीएल आ गया, अब इसको रन करेंगे, ठीक है। अब देखो इतना टाइम नहीं लेगा रन होने में, वो भी फट से हो जाएगा। ठीक है, बीबीएससीएल आ गया यहाँ पे। तो एक्सएमएल हम यूज करते हैं डिजाइनिंग वगैरह के लिए, ठीक है। जितनी भी डिजाइनिंग होगी एप्लीकेशन की, जैसे हम लोग वेब डिजाइनिंग में क्या करते थे कि सीएसएस और एचटीएमएल के साथ हम डिजाइनिंग करते थे, और बाकी पीएचपी वगैरह के साथ हम लोग क्या करते थे, डेवलपमेंट करते थे, ठीक है, पीएचपी और माइस्क्यूएल को यूज करके। तो सेम यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेन एक्टिविटी है, यहाँ पे जावा के सारे कोड होंगे, यानी यहाँ पे सारी प्रोग्रामिंग होगी हमारी, और यहाँ से जो है हम लोग डिजाइनिंग करेंगे। ये स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास था, हेलो वर्ड सिर्फ करना, तब आगे जाके जो है ना आप चीजें सारी पढ़ोगे, ठीक है। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आसान होगा। कोशिश यही करना कि आज ही डिसाइड कर लो कि आप क्या बनाना चाहते हो, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में, सेमेस्टर प्रोजेक्ट में। तो इससे ये होगा कि फिर चीजें जो होंगी ना आप उससे रिलेटेड पढ़ोगे, ठीक है। तो आप ज्यादा उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, कुछ चीजें देखोगे, ट्यूटर्स देखोगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से होंगी। तो आप लोग मुझे बोलोगे कि सर ये चीज हमारे प्रोजेक्ट में है, हमें ये चीज सिखाए, तो मैं वो भी पढ़ाऊंगा आपको एक्स्ट्रा। सर इसमें जो डेटाबेस यूज करेंगे एसक्यूएल यूज करेंगे ना? तो अपना जो बिल्डन है वो SQL लाइट है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जैसे अभी आजकल नहीं आ रहे खाता ऐप जो आ रहे हैं, खाता ऐप वगैरह फेसबुक सोशल मीडिया में बहुत जी जी मशहूर, तो जी उनके जी अंदर सर। भी जाहिर सी बात है, अगर ऑफलाइन चल रहे हैं तो SQL लाइट ही यूज हुआ होगा। अगर ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन में कोई और प्लेटफॉर्म इन्होंने यूज किया होगा डेटाबेस अपना। माइस्क्यूएल भी यूज कर सकते हैं ये लोग, और माइस्क्यूएल से अलावा जो है फायरबेस भी यूज फायरबेस कर सर। सकते हैं। मतलब यूज कर सकते हैं ना, वो आपके ऊपर है, आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है। जो आप एप्लीकेशन बना रहे हो, एप्लीकेशन किस तरह का बना रहे हो। अगर आप कोई गेम वगैरह बना रहे हो तो उसके लिए आप SQL लाइट ही यूज करोगे। या कोई आप ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जो सिर्फ आपके मोबाइल के अंदर ही कनेक्ट होगा, उसका इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर आप SQL लाइट यूज कर सकते हो। तो समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि SQL लाइट के साथ साथ MySQL भी यूज हो रही होगी, ठीक है सर। कि ऑफलाइन में SQL लाइट काम देगी, और ऑनलाइन जब जाओगे, जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, तो आपकी जितना भी डेटा है वो डायरेक्ट अपलोड होना स्टार्ट हो जाए MySQL डेटाबेस के अंदर, सर्वर पे। तो इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कि आप प्रोजेक्ट क्या बना रहे हो, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। क्योंकि मैं यही चाह रहा हूँ कि ऐसा पढ़ो इसको कि नेक्स्ट सेमेस्टर से आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्टार्ट है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें, क्योंकि अब वेब आप पढ़ चुके हो। अगर आप कोई एक ऐसी एप्लीकेशन बनाते हो जिसमें वेब भी हो और एंड्रॉयड भी हो, दोनों यूज हो रहे हो, तो उससे आपको और सीखने को मिलेगा कि आप इन दोनों प्लेटफॉर्म को एक साथ कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है सर, इंशाल्लाह सर।
ठीक है, और कोई क्वेश्चन ठीक, किसी को करना है? फिलहाल तक तो नहीं सर। सर ठीक है। इसमें कोई वेबसाइट जो आप प्रेफर करते हो, जैसे आपने पिछली दफा W3 स्कूल से हमने पढ़ा था स्कूल, इसमें कोई है ऐसी वेबसाइट जो इसमें आप? असल में इसमें इस तरह का कोई वेबसाइट नहीं है, मैंने ढूंढा, नहीं मिला मुझे। अब इसमें एक काम हो सकता है कि आप एंड्रॉयड की अपनी जो है डॉक्यूमेंटेशन है उसको पढ़ना होगा आपको, उसको पढ़ें। बाकी बुक्स के अंदर भी ऐसी कोई बुक नहीं मिली जिसके अंदर जैसे W3 स्कूल के अंदर होती है ना सारी चीजें सीक्वेंस में, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला मुझे बुक के अंदर भी ऐसे कुछ हो। अब ये मैं खुद ही डिफरेंट जगहों से जो है ना कलेक्ट करके चीजें फिर आप लोग को जो है ना मैं पढ़ाऊंगा, एक जगह से जो है ना नहीं पढ़ सकते। बाकी जावा टी पॉइंट है हमारे पास, लेकिन उसके अंदर भी इतना नहीं होगा। ठीक है? जो आपका कोर्स है ना, ये पूरा जो HEC का कोर्स है वो जावा टी पॉइंट के अंदर भी आपको मिल जाएगा। जावा टी पॉइंट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे अगर आप देखें एंड्रॉयड, सारे कोर्स के अंदर अवेलेबल है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेंगे सारी चीजें। वो ये देखें, ये विकेट्स हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो देखें एक्टिविटी एंड इंटेंट्स, जो अभी हम आगे जाके जो है ना ये हमारे लेक्चर्स होंगे, उनको प्रोग्राम को हम करके देखेंगे। ये क्या है, UI विडजेट्स। अब इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, एंड्रॉयड बटन लेना, किस तरह से आप बटन ले सकते हो। एंड्रॉयड ट्विस्ट है, इसके अंदर के ट्विस्ट बेसिकली क्या होता है कि एक छोटा सा जो नहीं आपके पास एक मैसेज आता है, डिस्प्ले होके फिर कुछ गायब हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता या आप कोई अगर यूफोन यूज कर रहा है सिम, तो यूफोन में जब आप मैसेज सेंड करते हो किसी को, जैसे ही उसको मैसेज रिसीव होता है तो आपके पास आ जाता है कि मैसेज रिसीव कर लिया है इस बंदे ने। इस तरह का मैसेज आता है ना, इसको हम ट्विस्ट बोलते हैं। तो कस्टम ट्विस्ट भी बना सकते हैं, ये टूगल बटन भी बना सकते हैं ऑन ऑफ वाले, चेक बॉक्स है, अलर्ट है, स्पिनर है, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट है, राइटिंग बार है, हाँ डेट पिकर है आपके पास, टाइम पिकर है, प्रोग्रेस बार है। ठीक है, सर ये ये तो सारे ड्रैग एंड ड्रॉप है ना सर, ये XML में ड्रैग एंड ड्रॉप देते हैं ना सर ये लोग, जिस तरह हमारे पास जावा में वो हुआ करता था। तो ये है ना आपके पास डिजाइन, देखिए डिजाइन में आप जब जाएंगे ना, यहाँ पे तीन चीजें, कोड, स्प्लिट ये और डिजाइन। ठीक है, जब डिजाइन में जाएंगे तो डिजाइन में आपको करना क्या है, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना है। लेकिन मैं ठीक यही है सर। कहूंगा कि ड्रैग एंड ड्रॉप ना करें तो बेहतर है, XML कोड करेंगे तो आपको और भी अच्छा। सर उसकी तो कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं ना, फिर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया फिर उसके अंदर जो भी करना पड़े। हाँ, वो तो बिल्कुल कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने बटन लगाया, ठीक है, अब बटन के साथ साथ अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ टेक्स्ट पे आता हूँ। तो टेक्स्ट में आने के बाद इनपुट फील्ड में ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, इनपुट फील्ड हमने लिया। ठीक। तो अब ये इनपुट फील्ड इसको थोड़ा सा मैं, ये नीचे नहीं आ रहा है देखो, यहाँ से बहुत प्रॉब्लम वहां पे। जैसे पता है क्या है, सारी जो मार्जिन पैडिंग वगैरह जो CSS में आपने पढ़ी है ना, तो सारी चीजें सेम है। अब अगर इसको मैं रन करूँ तो मैं रन करके दिखाता हूँ कि क्या हो रहा इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर सर उसको सेट करना पड़ेगा ना, ये ब्लॉक फाइल्स होते हैं इस वजह से। है। इससे भी यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हो, तरीके बहुत है। ये देखो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, इसके तो ये एट्रीब्यूट से भी आप कर सकते हो सारी चीजें। देखो रोटेशन वगैरह आ रहा है, ओरिएंटेशन क्या करना है इसका, तो ये सारी चीजें हैं, इतना मुश्किल नहीं है। देखो ग्रेविटी क्या है, सेंटर करना है, अल्फा वगैरह, ये ऑल एट्रीब्यूट्स से ऊपर क्लिक करोगे तो सारे एट्रीब्यूट्स खुल के आ जाएंगे कि बैकग्राउंड कलर क्या करना है, बैरियर मार्जिन क्या करना है, बेसलाइन अलाइनमेंट क्या करनी है। तो ये सारी चीजें हैं, आप भी वक्त के साथ साथ आप सारी चीजें सीखोगे। ID प्रोवाइड करना है, जैसे हम CSS में कर देते हैं ना, ID प्रोवाइड करते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ काम करने के लिए, तो यहाँ पे भी ID हम देते हैं। फिर ID को जो हम क्या करते हैं, ID के जरिए हम जावास्क्रिप्ट में उनको जो है ना कॉल करते हैं। ये देखो ये जो मैंने अभी बनाया, अब ये जो मैंने टेक्स्ट फील्ड लिया है ना, अब दो तरह के टेक्स्ट फील्ड है, एक ये मैंने जो अभी लिया है, और सेकंड जो है दूसरे किस्म का होता है। तो टेक्स्ट के अंदर ही हमारे पास यहाँ पे जो है ना ये टेक्स्ट भी है, ये प्लेन टेक्स्ट है, जैसे ये ईमेल का है, ये ईमेल का हमने जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है, ये नहीं आया। यहाँ से देखते हैं कोड से टेक्स्ट व्यू,
ये जो है ना बटन वगैरह, और ये एडिट टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास। देखो ईमेल भी आ गया यहाँ पे, हाँ सब कुछ आ गया। अच्छा, वो टैक्स के ये पीछे जी सब गया क्या वैसे। है कि सब जो है ना एक साथ ही आए हुए हैं, ठीक है, एक ही जगह पे। अब मैं इनको थोड़ा सा मैं अलग करूँ ताकि ये यहाँ से बाहर निकले। यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वहां से बाहर निकले ये। ये देखिए, वो आईडी भी इसके अंदर आ गई है, ठीक है। ये विड्थ और हाइट है इसके अंदर, लेआउट है। देखो इसका कितना बड़ा हो गया, ठीक है, एक ये रहा और एक ये नीचे। नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इनका जो है बैकग्राउंड कलर भी उसके साथ ही सेम है। तो ये सारी चीजें जो है ना हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सीखेंगे कि किस तरह से इनको सेटिंग करना है, लेआउट किस तरह से सेट करने होंगे। तो ड्रैग एंड ड्रॉप इसीलिए मैं बोलता हूँ नहीं करो। ड्रैग एंड ड्रॉप से अच्छा है कि आप कोड करो तो बेहतर है, बेस्ट है। आप अपनी मर्जी से जो है ना इसको सेटिंग करो सारी चीजें। ड्रैग एंड ड्रॉप से जो है ना बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी आ जाती हैं। देखो रैप सर कंटेंट लिखा हुआ, ये भी वो रैप सबसे पहले कंटेंट। सर हमने जावा में ना जे फ्रेम पे काम किया था, उसमें एप्लीकेशंस वगैरह बनाई थी यूजर इंटरफेस के साथ। तो उसमें ये कि प्रॉपर्टीज वगैरह की सेटिंग वगैरह करके हमने चीज़ों को कंट्रोल करने में थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई थी। इससे भी ऐसी शायद हो जाए सर इसमें कि आप प्रॉपर्टीज में थोड़ी सी चेंजिंग कर ले हम, और उसके ब्लॉक यानी ये एक ब्लॉक के पीछे दूसरा ब्लॉक जा रहा है ना, तो ये हैंडल करना है बस इन चीज़ों को ना सर। सिंपल है डिजाइनिंग, इतनी मुश्किल नहीं है, सही बोले, बहुत है। स्क्रॉल व्यू अगर आपको देना है तो आप स्क्रॉल व्यू भी दे सकते हो, कि स्क्रॉल बार जैसे आता है ना कि छोटी सी लोकेशन पे स्क्रॉल आ जाए, तो वो भी दे सकते हो। कार्ट वगैरह बहुत सारी चीजें भी, तो थर्ड पार्टी भी कुछ आ गए हैं, लाइब्रेरीज वगैरह, उनको भी आप यूज करके जो है ना इसमें बहुत अच्छी अच्छी जो है डिजाइनिंग कर सकते हो, अच्छे बटन बना जी सर। सकते हो। जितनी अच्छी डिजाइनिंग होगी आपकी तो उतना खूबसूरत नजर आएगा, क्योंकि जितनी अच्छी प्रोग्रामिंग होगी आपकी उतना अच्छा और सिक्योर जो है आप क्या करोगे, एक एप्लीकेशन बनाओगे। अच्छा, ये यूजर जावा है एक्सपीरियंस तो अल्टीमेट इसमें होगा। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी यूज करना, जी सिंपल सर ठीक। प्रोग्रामिंग नहीं होगा, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करना। ठीक है सर। ठीक है? ठीक सर ठीक। और कोई क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना हो? तक ये सेशन चल रहा है, आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई लोग इंस्टॉलेशन कर रहे थे, उनकी इंस्टॉलेशन हो गई या नहीं? इसमें पता है बहुत सारी चीजें मजे की। अभी यहाँ पे अगर मैं इसको बंद करूँ तो बहुत इजी इजी चीजें मौजूद है। एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ गया, ये देखो, MAD सेक्शन बी। अब इसका अगर आप आइकॉन देखो तो आइकॉन किस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब इसका आइकॉन मैं चेंज करता हूँ, देखो मैं किस तरह से चेंज करूंगा इसका आइकॉन। मैं जा रहा हूँ न्यू के अंदर, न्यू के अंदर देखो ये दो चीजें हैं कि इमेज एसेट और है वेक्टर एसेट, ठीक है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे न्यू, वेक्टर एसेट पे गया। अब दो चीजें बोले, कॉन्फ़िगर और वेक्टर एसेट, ठीक है। तो यहाँ से आप आइकॉन्स भी जो है ना सेलेक्ट कर सकते हो, जो आइकॉन आपको चाहिए अपने प्रोजेक्ट में लगाने के लिए या टेक्स्ट फील्ड वगैरह में, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ जाऊंगा, मैंने सेलेक्ट नहीं किया, न्यू, और सेकंड हमारे पास है इमेज एसेट, ठीक है। तो इमेज एसेट में अंदर क्या है, जो आइकॉन आप देख रहे हो ना, देखो ये सारे आइकॉन है कि सर्कल में किस तरह दिखेगा, स्क्वायर में किस तरह दिखेगा, राउंडेड स्क्वायर, सारी चीजें। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी XML फाइल के जो है ना पाथ भी बता सकते हो, ठीक है। किसी का भी आप पाथ सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ से ये देखो मैंने क्या किया, लॉन्चर आइकॉन। अब देखो, लॉन्चर आइकॉन अडॉप्टेड एंड लेगेसी, और लेगेसी ओनली। ये क्या, एक्शन बार एंड टूल, कि एक्शन बार और टूल में किस तरह से नजर आए।
नोटिफिकेशन आइकॉन में किस तरह से नजर आएगा आपका लोगो, टीवी बैनर्स पे किस तरह से नजर आएगा, और टीवी चैनल आइकॉन में किस तरह से नजर आना चाहिए, ठीक है। और कौन कौन से जो है चीजें आनी चाहिए, सारी चीजें। तो कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, कोई कलर चेंज करना हो तो इस तरह से आप जो है कलर भी डिफाइन कर सकते हो। तो इमेज भी आप दे सकते हो, दोबारा से वही चीज सेम। तो यहाँ से मैं पहले एक जो है ऑप्शन लूंगा, ठीक है इमेज ये भी तो पास। लगाते थे लोग, जैसे हाँ अपना इमेज ये लोगो रहा ना, जैसा इमेज लगाते का हैं। देखो ऑप्शन ये रहा, पीएनजी इमेज आप लगा सकते हो, इमेज के आपके पास ऑप्शन कोई ये। लोगो पड़ा हुआ है तो वो लगाए। मैं दूसरा लगाता हूँ, आइकॉन चेक करता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी आइकॉन लगा सकते हो। यहाँ से अगर हम ले ये वाला लेते हैं, ठीक है, इसको हमने ओके किया, तो देखो ये आइकॉन आ गया। अब इसका कलर क्या करना है, कलर इसका हमने व्हाइट रखा, कलर व्हाइट रख दिया। अब देखो ट्रिम है, ट्रिम का मतलब क्या है कि उसको पूरा फिक्स कर दे उसके साथ, ठीक है। फिक्स किया, अब इसकी साइज है, आपको बड़ी करनी है छोटी करनी है, जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हो इजीली। सर आइकन की एक्सटेंशन होगी यानी एसवीजी या पीएनजी, तो ये जरूरी है? जी इसका है, जेपीजी लगा सकते हो आप, जेपीजी पीएनजी, ठीक है। तो पीएनजी ज्यादा अच्छा रहेगा, पीएनजी लगाना। ठीक है सर, ठीक है। और सर इसके अगर हम एपीके की बिल्ड लेना चाहें तो वो हमें बिल्ड बनानी पड़ेगी या एंड्रॉइड स्टूडियो बना के देते हैं हमें? ये बनाता है ना, जब ये आपके जो मोबाइल, ये वर्चुअल जो डिवाइस है इसके ऊपर कैसे रन हो रहे हैं, एपीके फाइल बनने के बाद ही जो रन हो रही है ना, वरना अगर उसको कैसे। सर उसको अगर हम उठाना चाहें सर वो? बताता हूँ, फोल्डर के अंदर जाके उठा सकते हो उसको आप। अच्छा, ये यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। अब आपको बैकग्राउंड कलर वगैरह अगर सेट करना है तो बैकग्राउंड कलर आप इमेज है और ये कलर है, ठीक है। तो कलर कौन सा रखना है, आप जो भी कलर रखना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कलर हमने सिलेक्ट किया। अब ये दूसरे ऑप्शन है कि जनरेट शेप कौन सा हो, स्क्वायर हो, नन इस तरह हो जाएगा, सर्कल ये हो जाएगा, स्क्वायर ये हो जाएगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा जो है बनाना चाह रहे हो, स्क्वायर बेस्ट रहेगा मेरे लिए। सर राउंडेड आइकॉन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो क्या गूगल प्ले स्टोर आइकॉन को जनरेट करे या ना करे, तो गूगल प्ले आइकॉन भी यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा। ये गूगल प्ले जो है ना स्टोर का आइकॉन है, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे देखो लिखी हुई है कि क्या गूगल प्ले आइकॉन का स्टोर है, ये राउंडेड आइकॉन है, ये लेगेसी आइकॉन है, ये फुल जो है ना ब्लेड लेयर है। तो ये सारी चीजें करने के बाद आप जस्ट क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद इसको फिनिश कर दोगे, ठीक है। फिनिश करने के बाद अब दोबारा से जब आप इसको रन करोगे तो ये यहाँ पे रन होके आ जाएगी। तो बिल्ड जैसे ही होता है ना, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है, बिल्ड हो गया, यहाँ पे देखो एक लिंक आएगा, आने में आता था, इसमें देखते हैं कि इसमें आता है या नहीं आता है। तो इसमें लिंक नहीं आया तो इसमें आप यहाँ पे जाके रन में जाके जो है ना, यहाँ से भी जो है ना बिल्ड कर सकते हो। बिल्ड का ऑप्शन है, ठीक है, हाँ बिल्ड एपीके के ऊपर जैसे ही आप ठीक क्लिक है सर। करोगे तो ये एपीके बना देगा उसको। ये देखो बना दिया। अब लोकेशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये एपीके फाइल मिल जाएगी, ये एपीके फाइल, ठीक है ठीक है। सर, थैंक यू सर। तो ये हमारे पास प्रोग्राम रन हुआ है, इसको बंद करते हैं हम। और बंद करने के बाद अब हम देखते हैं, ये देखो, सॉरी ये तो सुपर यूजर आ रहा है। इसी लाइन के एंड में सर, ये गैलरी वाली लाइन में। नहीं यहाँ पे नहीं है, ये तो फाइल में नहीं दे रहा है। इसके आगे सर, एंड में। अच्छा ये, हाँ लोगो नहीं आया, लोगो चेंज हुआ है लेकिन नहीं आया, ठीक है। तो लोगो आएगा यहीं से ही और कहीं से नहीं आएगा। मेरे पास कोई इमेज नहीं था लोगो आइकॉन का,
इसमें लगाऊं। ये देखो आ गया नीचे जी करके। सर। देखिए चेंज हो गई ना। तो जी इस सर। तरह से आप जो है ना चेंज कर सकते हो, अपनी मर्जी का कोई भी आइकॉन लगा सकते हो। उसको किस शेप में देना है, सारी चीजें शेप वगैरह सब कुछ जो है ना। असल में होता है कि जो थीम्स होती हैं मोबाइल एंड्रॉइड की ना, जो थीम्स हम इंस्टॉल करते हैं, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर ये उस दो थीम कौन सा जो है ना डिजाइन यूज कर रहा है, सर्कल यूज कर रहा है, स्क्वायर यूज कर रहा है, तो उसके मुताबिक जो है ना ये आ रही होती है। सर तो ये थीम कैसे डाउनलोड होगी? थीम जो मोबाइल में होती है ना, हर हर मोबाइल कंपनी का अपना होता है, अपने थीम होते हैं। वो के अलग नो है, सर। सैमसंग के अलग होंगे। थीम आपके पूरा लेआउट ये जो है ना चेंज कर देंगे। जिस तरह से भी आइकॉन नजर आ रही है, सारे आइकॉन चेंज होते हैं थीम में। अगर आप चेंज करते हो पूरा मोबाइल आपका चेंज हो जाता है। ठीक है सर। ठीक है, बस 2 मिनट बाकी हैं, ये सेशन खत्म होने वाला है। तो सब इंस्टॉलेशन करके फर्स्ट प्रोग्राम रन करके मुझे दिखाएंगे आज। ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है। आप अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सर।